Hi everyone, I hope you all are doing really well at your places. Myself Anshi Kotnala, and the topic which I have decided for the day is to give you complete information about the interview, okay? So that you can crack that interview very easily. तो आज की वीडियो यही है। इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि जब भी आपका कोई भी इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा और आपके लिए इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ही सिंपल रहेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन एवर इंटरव्यू पैनल स्टार्ट टू आस्क यू एनीथिंग इन द इंटरव्यू, ओके, तो उसकी कुछ प्रायोरिटी होती है, वो 3 चीज़ें देखता है। द फर्स्ट वन इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, क्योंकि आजकल हम जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन पावर कैसी है, ठीक है। कम्युनिकेशन पावर का मतलब ये नहीं होता कि आपकी फ्लुएंसी क्या है, ठीक है। समटाइम व्हाट हैपन, सम पीपल यूज टू स्पीक इंग्लिश इन अ वेरी फ्लुएंट मैनर, ओके, बट वो लोग बातों को इफेक्टिवली आगे प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो आप लोगों को फ्लुएंसी लाने की कोशिश करनी है, बट उससे पहले आप लोगों को ये देखना है कि आपकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड क्या है, ठीक है। फ्लुएंसी मैटर करती है बट सिलेक्शन ऑफ वर्ड ज़्यादा मैटर करते। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगी कि स्टार्टिंग में आप लोग फ्लुएंसी के लिए ना भागे, सिलेक्शन ऑफ वर्ड के लिए भागे, ठीक है, कि आपको सिलेक्शन ऑफ वर्ड पे कैसे काम करना है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द बिगनर, ठीक है। और कम्युनिकेशन में एक और चीज़ है, कम्युनिकेशन डजेंट ओनली मीन्स कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन के अंदर ये भी आता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। कम्युनिकेशन टू वे का होता है, ठीक है। ये नहीं कि बस आप अपने पॉइंट्स रख रहे हैं और यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड द पैनल, वो लोग क्या बोल रहे हैं। सपोज दे हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, आप आंसर दे रहे हो और बीच में उन्होंने कुछ और पूछा, तो यू नीड टू वेट, ओके। आपको उनका वाला क्वेश्चन भी जो उन्होंने पूछा है उसको समझना है, एंड देन यू नीड टू आस्क देम कि सर डू आई नीड टू कंटिन्यू माई ओल्ड वन और आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आप पूछिए, ठीक है, मतलब हर चीज़ें क्लियरली होनी चाहिए वहाँ पे। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज एनालाइजिंग पावर। आपकी एनालाइजिंग पावर क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, चाहे वो एचआर से रिलेटेड हो, टेक्निकल से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, और या फिर आपके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपकी एनालाइजिंग पावर क्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को अपनी एफिशिएंसी दिखानी होती है, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि हम लोग मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट डालें, ठीक है। जो पहले आपके एरर है, जो पहले गलतियाँ, आप उनको दोबारा से ना वहाँ पे दोहराए। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, आप लोगों की एफिशिएंसी भी डिक्रीज होती है और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है, ओके। एंड वी डोंट वांट टू वेस्ट अवर टाइम, क्योंकि वी ऑल नो दैट टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। तो सेकंड पॉइंट वहाँ पे क्या मैटर करती है, आपकी एनालाइजिंग पावर क्या है। पिछली बार कुछ गलतियां हुई है तो उन गलतियों को कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। आपकी टीम में किसी ने कोई और गलती करी है तो यू नीड टू कम विद अ सोल्यूशन, ठीक है। आपकी एनालाइजिंग पावर कैसी है। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर टेक्निकल, और आप जिस फील्ड से जा रहे हैं उस फील्ड का नॉलेज, ओके। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन का तो मैंने आपको बता दिया कि कम्युनिकेशन में आप लोगों को किस में जाना है, आप लोगों को अपनी वोकैब में जाना है, आप लोगों को अपना ग्रामर में ध्यान देना है, ठीक है। आप लोगों को अपनी वर्डिंग और जो सेंटेंस का फ्रेम है उस चीज़ पे ध्यान देना है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपने सेंटेंस फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फ्लुएंसी करती है मैटर, ओके। फ्लुएंसी से पता चलता है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को आराम से बोल रहे हैं और एक इफेक्टिव वे में बोल रहे हैं और उसमें अच्छी वोकैब को डाल रहे हैं, ओके, सो उसका वहाँ पे एक अलग ही प्रेजेंटेशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोले कि फॉर मी दिस जॉब इज़, फॉर मी दिस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नो नो नो, दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो कि मुझे ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो मुझे ये ज़्यादा रिलेवेंट लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो आपने एक वर्ड डाला रिलेवेंट, ठीक है। रिलेवेंट का मतलब ये आप इसको आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप ज़्यादा देख रहे। तो इसमें क्या होता है, आपकी एक चीज़ पूरी आ जा रही है ना, कि एक अलग सा सेंटेंस आ रहा है, मतलब एक अलग ही फॉर्मेशन हो रहा है उस सेंटेंस का, ठीक है। लोग ध्यान देंगे, ओके, एवरीवन इज सेइंग लाइक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, बट दिस पर्सन, वेदर वो लड़का हो, वेदर ही हो या शी हो, बट इसने ट्राई किया टू स्पीक समथिंग डिफरेंट, तो उसमें ऑटोमेटिकली ध्यान जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर फ्लुएंसी में भी काम करें, बट उससे पहले आप फॉर्मेशन पे काम करें सेंटेंस का, ओके। और अच्छे अच्छे वोकैब को आप इंक्लूड करें अपने उसमें। तो कम्युनिकेशन का आप समझ गए, और साथ ही आप
पर्सन क्या कह रहा है उस पर भी ध्यान दें, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वन वे कम्युनिकेशन कभी भी काम नहीं करता। सेकंड, मैंने आपको एनालिटिकल वे के लिए बोला है। एनालिटिकल में क्या आता है कि आप कितना एनालाइज कर रहे हैं चीज़ को, और एनालाइज करने का मतलब ये नहीं कि बस आप ध्यान दे रहे हो, ओके सर यहाँ पे ये गलती है या फिर मैम यहाँ पे ये गलती है। वैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में हम लोग नाम लेके बोलते हैं तो सर मैम का इतना कोई प्रोसीजर नहीं है, तो आप लोग बोल सकते हैं उसको स्टेट करके नॉर्मली कि यहाँ पे ये गलती है। बट केवल आप लोगों को गलती नहीं निकालना, आपको वहाँ पे एक सोल्यूशन के साथ आना है दैट मुझे लग रहा है कि इससे हमारी एफिशिएंसी डाउन जा रही है, वी नीड टू वर्क ऑन दीज पैरामीटर। ओके, सो दिस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, मेडिकल में है तो आपको अपना दिखाना है कि ओके आई हैव नॉलेज ऑफ दिस फील्ड, ओके मुझे इसका नॉलेज है, पास में मैंने ये किया है। फ्रेशर तो आप बोल सकते हो आई वॉज वेरी गुड इन दिस सब्जेक्ट, मैंने इंटर्नशिप में ये किया है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। आप सपोज टेक्निकल फील्ड में हो तो आप बता सकते हो कि ठीक है कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी जॉब के लिए जा रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास है, जॉब डिस्क्रिप्शन को आप लोग ना पूरा मगअप कर लो। मगअप मतलब उसको आप पूरा ऐसे लर्न कर लो कि उसमें जो जो स्किल्स है यू आर कंप्लीटली अवेयर अबाउट दो स्किल एंड यू आर एक्सेल इन इट। ओके, इनफैक्ट मैं तो आपको ये भी बोलूँगी, इंटरव्यू सपोज आपका 1 हफ्ते बाद है तो आप उसमें ज़्यादा स्किल्स नहीं होती, आई थिंक दे विल आस्क यू नॉट मोर देन 3 to 4 स्किल, तो आप उन स्किल्स से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट भी देख लो। वैसे तो आप लोगों को मेरे ख्याल से इफ़ यू आर गोइंग फॉर दैट इंटरव्यू तो आपको नॉलेज होगा ही उन चीज़ों का, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस ट्राई टू डू सम प्रोजेक्ट इन इट इफ इन केस यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, ठीक है। अदरवाइज आप इंटरव्यू के क्वेश्चन दो तो आप लोगों को टेक्निकल फील्ड में क्या दिखाना है दैट यू आर अवेयर ऑफ इट। ओके, सो नाउ अब जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में मैंने एक वीडियो पहले ही बना दी थी कि व्हाट विल मेक यू दैट योर रिज्यूमे इज गोइंग टू बी सेलेक्टेड, ठीक है। ये मैंने वीडियो पहले बना दी थी। तो अब क्या, एक बार आपका रिज्यूमे सेलेक्टेड हो गया, ठीक है, उसके बाद पैनल हैड डिसाइडेड दैट दे आर गोना टेक योर इंटरव्यू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो अब जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है, इंटरव्यूअर के हाथ में आपका रिज्यूमे होता है। ओके, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग व्हाट इज रिटन इन योर रिज्यूमे आपकी टिप पे, ठीक है। आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए जो आपने उस पर लिखा है, चाहे आपने उसमें अपनी स्किल्स जो भी मेंशन करी है, जो भी जेडी में था, जॉब डिस्क्रिप्शन में था, जब आपने अप्लाई किया होगा तो जॉब डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा रहता है, ठीक है। जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, आई एम एन इंजीनियर, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता सकती हूँ। सपोज आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जा रहे हैं तो दे हैव क्लियरली मेंशन ओके यू नीड टू वर्क ऑन पाइथन के इस प्रोजेक्ट पे करो, आपको एंगुलर लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको जावा आनी चाहिए। वैसे सब एक साथ नहीं मांगेंगे, कुछ कुछ मांगेंगे, ठीक है। आपको एक्सेल में मैक्रोज आना चाहिए, आपको ये सब आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन लोगों ने आपसे ये चीज़ें मांगी, ठीक है। तो यू नीड टू मेक श्योर आपको इन सब का नॉलेज हो, ठीक है। और आपने इन पे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो। इफ़ इन केस आपने इनमें से आधे पे प्रोजेक्ट किया, मतलब 70 to 60% आपको आता है, आपको 30 to 35% नहीं आता, तो प्लीज़ मेक श्योर आप उसको गूगल कर लो। आजकल बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप उनका नॉलेज गेन कर लो, ओके। बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको पूरा ही नॉलेज होना चाहिए, ओके। तो वट एवर यू हैव रिटन और मेंशन इन द रिज्यूमे यू नीड टू लर्न everything, you need to have the knowledge of everything, सबको आपको नॉलेज होना चाहिए, ओके। सो रेज्यूमे में आपको अपने स्किल्स का नॉलेज है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जब रेज्यूमे लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें अपनी अपनी कुछ हॉबीज़ भी लिखी होती है दैट यू लव ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग लोग बहुत लिखते हैं, ठीक है। आई लव ट्रैवलिंग, आई लव रीडिंग नोवेल, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट इफ़ यू लव ट्रैवलिंग तो अपनी लास्ट 1-2 ट्रिप्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप किस जगह गए, आपने वहाँ पे क्या एक्सप्लोर किया, ओके, ये पता होना चाहिए। वैसे कई लोग नहीं भी पूछते, बट मैं आपको बताऊंगी 10 to 15% इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पता चलता है कि आप कैसे अवेयर हो उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं जस्ट टू शो ऑफ, दे यूज टू राइट ओके आई लव प्लेइंग चेस, आई लव रीडिंग नोवेल्स, मीन जो एक होती है ना, मतलब इंटेलिजेंट और स्मार्ट इंसान की जो क्वालिटीज़ होती है लोग वहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखो, देयर इज़ नो इशू इन राइटिंग ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव नॉलेज ऑफ इट, ओके। कोई ज़्यादा नहीं है। ट्रैवलिंग में आपने लिख दिया कि लास्ट मंथ आई विजिटेड टू उत्तराखंड, उत्तराखंड के बारे में देख लो कुछ पॉइंट, ठीक है, जिस जगह पे गए हो, बहुत सारी जगह है। इफ़ यू लव रीडिंग नोवेल, प्लीज़ मेक श्योर कि 1-2 नोवेल का नाम याद करके मत जाना, एटलीस्ट 10 to 15 नोवेल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब नाम पढ़ लो आप एक बार, हल्की फुल्की ऊपर से स्टोरीज देख लो, समरी देख लो, आई मीन टू से दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। कौन सी नोवेल आपकी फेवरेट है, आपने ये देख लिया। आपको अपने होम टाउन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ओके। सो ये तो आपका रिज्यूमे हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एंड दैट इज़
जो आपका इंटरव्यूअर होता है, ठीक है, या तो एक सिंगल पर्सन होता है या तो एक पूरा पैनल होता है, तो उसमें चाहे कितने भी लोग हों, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए आई एम सेइंग यू, ओके। इनफैक्ट अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में बोलेंगे, आप एसएसबी में भी जाएंगे ना, तो उसमें भी जो आपका लास्ट पैनल होता है उसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बट पहले उसमें इतने नहीं होते हैं। आपका जो पीआई होगा, कुछ भी होगा, उसमें सिंगल पर्सन होता है, ठीक है। तो किसी में भी चले जाओ, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट सेक्टर के भी दिए, मैंने प्राइवेट सेक्टर के भी दिए, सो आई थिंक आई एम द परफेक्ट पर्सन टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, ओके, टू टेल यू अबाउट दिस क्वेश्चन, ओके। आस्क इसलिए बोला है क्योंकि आप लोग ये बात खुद से वैलिडेट करो कि आप लोग क्या बोलेंगे, ओके। तो ही और शी विल से टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ओके, और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये पहला क्वेश्चन है। एंड प्लीज़ मेक श्योर जो स्किल्स रिज्यूमे में लिखी है ना, वो यहाँ पे दिखानी है, ठीक है। इस क्वेश्चन से क्या होता है पता है, इस क्वेश्चन से सामने वाले को पता चलता है आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि कई बार वो रेज्यूमे को इतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ता है, ठीक है। हल्का उसने ऊपर से पढ़ लिया, ओके, इस पर्सन की स्किल्स क्या है, वगैरह 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 है। अब मैंने आपको बोलता ना, आपकी कम्युनिकेशंस देखेगा, ठीक है, जिसमें वो देखेगा आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, ओके, आप उसकी बातों को कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो, वो भी आपका यहीं पे पता चल जाएगा पहले क्वेश्चन में। क्योंकि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में क्या होता है ना, आपका पूरा बैकग्राउंड आ जाता है, आपकी एजुकेशनल हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है, आपकी स्किल्स आप खुद से बता देते हैं, आप अपनी हॉबीज़ बता देते हैं, आप ये बता देते हो कि आप किस प्लेस को बिलोंग करते हो, ओके। मैनी थिंग्स यू कैन मेंशन इन दिस आंसर, ओके। तो इसको पहले इसीलिए पूछता है क्यों, क्योंकि उसे एक ब्रीफ आपके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ओके। और इसी क्वेश्चन को आगे लेके फिर बाकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, सो हाउ यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो मैंने इसके लिए ना एक डिटेल सी वीडियो बनाई है, सो आई विल ट्राई कि मैं उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दूँ, बट मैं आपको इसका आंसर भी बताती हूँ। तो आपको इसमें क्या बोलना है, इसमें ज़्यादा मत बोलना, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस वो बोलना, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरा बता रहे हो कि भाई मेरे फैमिली में इतने मेंबर है, बता दिया, दैट्स मोर देन इनफ। अब ये मत बताओ कि फादर ये करते हैं, मदर ये करती है, मेरे भाई बहन ये कर रहे हैं, ये उन्हें इससे कुछ मतलब नहीं। दे ओनली वॉन्ट टू नो अबाउट योर सेल्फ, ओके। उन्हें आप पे इंटरेस्ट है कि आपने क्या किया। तो आप इसे बोला, माई फुल नेम इज़, सपोज मैं बोलती हूँ, माई फुल नेम इज़ अंजलि कोटनाला, आई लिव इन अ स्मॉल टाउन कोटद्वार विच is in Uttarakhand. Okay, मैंने क्लियरली लिख लिया that my name is Anjali Kotnala. I live in a small town Kordwar which is in Uttarakhand. That's it. Okay, ये मैंने अपने बारे में थोड़ा बता दिया. Okay, आपको अब अपनी स्कूलिंग के बारे में बताना है तो इट्स गुड, बट मैं स्किप करती हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं जिसके लिए जा रही हूँ, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जा रही हूँ ना, तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा रिलेवेंट लगता है कि मैं डायरेक्टली अपने कॉलेज के बारे में बताऊँ, ठीक है। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम XYZ कॉलेज, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन एयर दिस, माई ब्रांच इन इंजीनियरिंग वॉज दिस, अपनी ब्रांच बता दी, ओके। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई कॉलेज, आपने इसके बाद क्या किया है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे इंटरव्यू देने से पहले एक और कंपनी में करती थी, आई वॉज एन इंजीनियर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वहाँ पे अपनी पोस्ट बता देना, आई वॉज डेजिग्नेटेड एज, ये इतना हो गया, ठीक है, ये बता दिया। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगी, ओके, कि जो जो मैं यहाँ पे बोलूँ, सो दैट आपको इजी लगे। यहाँ पे तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो मैं बीच में ब्रेक भी कर रही हूँ चीज़ों को, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो, आई एम वेरी गुड, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल्स थी, जो आपके रिज्यूमे में है, अब आपको खुद करना है। क्यों? क्योंकि आप इसमें जो जो चीज़ें मेंशन करेंगे ना अपने बारे में, इसी से आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। आई एम वेरी गुड इन, आपको पूरे डालना है, ठीक है। आई एम वेरी गुड इन, सपोज मैं वो बता सकती, जैसे मेरा जो फील्ड है, मैंने बताया आपको इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो मेरा जो फील्ड है वो नेटवर्क इंजीनियर से रिलेटेड है, मैनेजमेंट इंजीनियर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई हैव अ ग्रेट नॉलेज है, ठीक है। आई एम गुड इन दिस, तो मैं नॉर्मली इसे प्रेफर करती हूँ। आई हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ ITIL, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रेंड्स, ठीक है। आई हैव डन कोडिंग इन दीज लैंग्वेजेस, मैंने कह दिया, ठीक है। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं सब डालूंगी, ठीक है, ठीक है। आई लव रीडिंग नोवेल्स, अभी कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कौन सी नोवेल पसंद है या कौन सी नोवेल लास्ट पढ़ी थी, बस ये बोल दो कि आई लव रीडिंग नोवेल, आई लव प्लेइंग बैडमिंटन, ठीक है। आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर, माई फादर, माई मदर एंड आई हैड अ लिटिल, और स्मॉल नहीं बोलना या फिर बिग नहीं बोलना, आई हैव यंगर सिबलिंग, ओके, या आई हैव एल्डर सिबलिंग, आपको ये वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। और दैट्स इट, इतना बोल दो। अगर कुछ और पॉइंट होंगे तो आई विल मेक श्योर मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूँ। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद ना इंटरव्यूअर का सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, आपके स्किल्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि इससे ना उसको आपका पता चल गया है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप जिस वे से बोलेंगे, ठीक है।
आई एम टेलिंग यू अगेन, प्लीज़ डोंट रन आफ्टर फ्लुएंसी, पहले अपनी वर्डिंग को सही करें, ओके। तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन का पार्ट, वो यहाँ पे चेक कर लेगा, और तो आगे भी चलेगा बट यहाँ से मोटा मोटा पता लग जाएगा दैट हाउ इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके। नाउ ही और शी विल मूव फर्दर, दे विल आस्क यू द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर टेक्निकल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था ITI है, मैं आपको बताती हूँ, जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड में होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में, वैसे टेक्निकल सभी लोग करते हैं, ITIL का एक सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली नीडेड फॉर द पीपल जो मैनेजमेंट वाले पीपल होते हैं, ओके। इसमें होता है पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि देखो हम लोग कहीं पे भी काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है। क्लाइंट ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया होता है और हमारा ध्यान होता है कि हम इसमें कम से कम एस्केलेशन लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिशिएशन लाएं, ठीक है। तो उसके लिए होता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन नीड टू बी ऑन प्रायोरिटी, दीज काइंड ऑफ थिंग, ये पूरा इसमें आता है। तो आप डाल दो आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ दिस, मैंने डाला, तो इससे रिलेटेड वो पूछ देगा कि ITIL में जो जो क्वेश्चन होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने क्या बोलता है कि मेरे को ये वाली कोडिंग लैंग्वेज आती है, ठीक है, तो उस कोड से रिलेटेड क्या पता हो, यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग दे दे, वो ये बता दे। मैंने कहा सपोज आई एम वेरी गुड इन एक्सेल, तो एक्सेल में आपको पता है 1000 ऑफ फॉर्मूले, वो मुझे एक फॉर्मूला पूछ ले, ठीक है। इफ़ यू नो द आंसर टेल हिम, इफ़ यू डोंट नो द आंसर से सर आई हैव लिटिल बिट नॉलेज ऑफ दिस बट राइट नाउ आई एम अनेबल टू रिकॉल इट, ओके। मेरे को नॉलेज है बट आई एम अनेबल टू रिकॉल इट, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। एडमिट करो, हाँ, दीज थिंग रियली नॉट वर्क देयर, ठीक है। तो डोंट डू लाइक दिस, इफ़ यू नो द आंसर यू नीड टू से येस, इफ यू डोंट नो द आंसर यू नीड टू से नो, ओके। बट डोंट जस्ट एग्जैजरेट द थिंग्स, इट विल गिव यू ज़ीरो रिजल्ट, ओके। जो आता है बोलो, जो नहीं आता मत बोलो, ओके। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी टेक्निकल स्किल को बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम करना है, सो दैट आप वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सको, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ, ओके। स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्ट्रेंथ पे भी एक पूरी वीडियो है, स्ट्रेंथ और वीकनेस पे, आप वहाँ से देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो आपको स्ट्रेंथ में क्या कहना है, सबसे पहले दैट आई हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ, जो भी ऊपर स्किल्स डाली है जॉब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आई हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ दिस, वो वैसे भी उसे पता लग जाएगा, उसने आपको स्टार्टिंग में पूछ दिया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, डेडिकेटेड हूँ, ठीक है। आई ये बोल दिया आपने, डेडिकेटेड वाली लाइन बोली। हाँ, एक और चीज़ याद रखो, आप कुछ भी बोलो, जैसे मैं भी आपको पहले पॉइंट बताऊँ, डेडिकेटेड पर्सन, आई बिलीव इन टीम मैनेजमेंट, ठीक है, एंड आई एम good in it, okay. I believe in team management, I am good in it, this is also my strength, okay. I am very good in time management, ये भी आप बोल सकते हो। कंसिस्टेंसी आपने बोल दिया है, आई एम वेरी डिटरमाइंड टूवर्ड माई वर्क एंड ऑल, आप ये सब पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। सिवा कुछ और याद आएगा तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। और आप लोगों को एक और चीज़ को मेक श्योर करना, आप जो भी यहाँ पे अपनी स्किल्स बोल रहे हैं ना, इस पर एक एग्जाम्पल बना के रखिए कि आपने अपनी लाइफ में कब इस स्किल पे काम किया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीम मैनेजमेंट है, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने क्या बोलते हैं, टीम मैनेजमेंट में कैसे काम किया था, कि लास्ट कंपनी में जब मैं काम कर रहा था, व्हाट हैपन वंस वन ऑफ माय टीममेट वाज नॉट फीलिंग वेल, ओके, सो वी नीड टू गिव हिम ऑफ एट दैट टाइम, ओके। अगर कोई अच्छा फील नहीं कर रहा तो हमने उसे ऑफ दिया। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिवाइडेड दैट वर्क बिटवीन अदर पर्सन एंड आई एक्टिवली टेक पार्ट ऑन इट टू कंप्लीट द वर्क बिफोर डेडलाइन, ओके। दिस इज कॉल्ड टीम मैनेजमेंट। अगर टीम में कोई बीमार है तो मैंने उस काम को बाकियों में बांटा और साथ में मैं भी उस काम में इंक्लूड हो गया, ताकि हम लोग डेडलाइन को मीट करें। इट विल शो योर टीम मैनेजमेंट स्किल। ऐसे आपको सारी एग्जाम्पल बनाने, ओके। नाउ एक और क्वेश्चन पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट, टेल मी योर वीकनेस, ओके। तो वीकनेस ना बहुत स्मार्टली देना है, बहुत यहाँ पे बहुत ही सच्चाई से नहीं बोलना कि ओके मैं थोड़ा लेजी हूँ, मैं थोड़ा ये हूँ, दिस विल रियली नॉट वर्क है। व्हाट यू नीड टू डू, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें वो चीज़ें बोलनी है जो आपकी स्किल्स में बैरियर ना हो, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में आई हैड लिटिल बिट ऑफ स्टेज फोबिया, मेरे को स्टेज फोबिया था, ठीक है, लोगों से बात करने में फोबिया था, बट राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। अब मैं उस पर काम करूँ। कोई बोलेगा आप कैसे काम कर रहे हो, तो आप बोलना मैं अपने घर में कभी भी कोई डिस्कशन होता है मैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ, ठीक है। कभी भी मैं कोई भी सेमिनार हो रहा है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है पुराने, उसमें मैं उसमें भी एक्टिवली स्पीक करता हूँ। सो इससे क्या हो, मेरी हेजिटेशन रुक गई है, ठीक है। एंड राइट नाउ आई फाउंड माई सेल्फ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। मैं अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ बहुत टाइम से अपने जो मेरी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मीटिंग्स में, ओके।
और आप एक और बोल सकते हैं कि पहले क्या होता था, आई यूज़ टू वर्क ऑन माइन्यूट डिटेलिंग, होता है ना, तो कुछ लोगों की बहुत डिटेलिंग में काम करते हैं, सो ड्यू टू विच आई यूज़ टू एक्सटेंड द डेडलाइन, मैं ना डेडलाइन को थोड़ा लंबा खींचता था, बट राइट नाउ व्हाट आई हैव डिसाइडेड, आई नीड टू वर्क ऑन मेजर पार्ट बिफोर, ठीक है, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई वर्क आई यूज़ टू वर्क ऑन डिटेलिंग, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले मेजर पार्ट पे काम कर लेता हूँ, और मेजर पार्ट पे काम करने के बाद मैं डिटेलिंग पे जो होता है उन पे काम करता हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आपके 3 क्वेश्चन हो गए। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। समझ आया होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी स्किल्स, नेक्स्ट योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है योर एक्सपेक्टेशन अबाउट द सैलरी, ओके, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कभी भी सैलरी एक्सपेक्टेशन को ना नंबर्स में मत बताओ, कि फॉर एग्जांपल इफ राइट नाउ योर सैलरी इज 10 लाख, ऐसे मत बोलो कि आई एम एक्सपेक्टिंग 15 लाख 14 लाख और समथिंग, हमेशा उसको परसेंटेज के रेशियो में बताओ, ओके, दिस एंड सपोज इफ़ यू आर हैविंग सम अलाउंस समझते हो, आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलता है अपनी सैलरी के apart, so you need to mention those things also, that right now my CTC, ठीक है, is this, plus I used to get some extra allowance also which is approximately about this, and I am expecting इतना परसेंट, फॉर एग्जाम्पल 40% ऑफ हाइक ऑन माई टोटल इनकम विच आई एम हैविंग राइट नाउ, ठीक है, इन अ ईयर, ओके, जो मैंने मेरी एनुअल इनकम है उस पर मैं इतना हाइक मांग रहा हूँ, ठीक है। इफ़ द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू, इफ ही और शी इज़ रेडी, देन नो नीड टू से एनीथिंग एल्स, बट इफ इन केस ये लोग आपको कहें, आपका इंटरव्यू पैनल कहे कि यू आर एक्सपेक्टिंग लिटिल अबव अवर क्राइटेरिया, ओके, तो एनी स्पेसिफिक रीज़न, कोई रीज़न है आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, वैसे 40% पे नो वन विल से, बट इफ़ इन केस दे आर सेइंग व्हाट यू नीड टू से, the reason why I am expecting this kind of hike is because I have a knowledge in all the skill that is mentioned in job description, and I can assure you that I will really give you a fruitful result. That is the reason I am expecting, okay, ये भी बोल सकते हैं। और सपोज आपके पास कहीं और पहले ऑफर लेटर है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि आई एम ऑल्सो हैविंग ऑफर लेटर विच इज़ ऑलरेडी गिविंग मी रेज ऑफ दिस, सो आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट मोर इन दैट, ठीक है, दोनों रीज़न हो सकता है, आप अपने स्किल्स से भी इसका आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा इतना। आपका इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, कई बार आपकी जो न्यू कंपनी होती है वो पूछती है दैट वाई आर यू चेंजिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो आप इसमें बोल सकते हैं दैट इन माई recent organization I have done a number of project, okay, and right now I am looking for new culture, अ प्लेस वेयर आई कैन लर्न न्यू स्किल्स, ओके। तो आप इसमें ये बोलेंगे, आप कभी इसमें ये नहीं बोलेंगे दैट आई वॉन्ट टू हैव हाइक इन माई सैलरी वाला पॉइंट नहीं लाएंगे। यू नीड टू से लाइक दिस कि दैट इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन आई हैव डन ऑलमोस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, मैंने कर दिए बहुत सारे प्रोजेक्ट, एंड आई डोंट फाउंड एनीथिंग न्यू फॉर मी इन दैट ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ, ओके, और अभी मुझे उसमें कुछ नया नहीं दिख रहा, सो राइट नाउ आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, मैं नए ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया सीखने चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो इन न्यू कल्चर एंड आई हैव रीड अ लॉट अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ ग्रेट कल्चर, ठीक है। आप बोल सकते हो कि अब मैं नए ऑर्गेनाइजेशन में नए स्किल्स सीखना चाहता हूँ और मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ ग्रेट कल्चर, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। और वो आपको बोलेंगे आपने कहाँ पे पढ़ा, तो आप बोल सकते हैं गूगल में, और आप बोल सकते हैं 1 or 2 of my friend they have told me they have also worked in this organization, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है। और इसके बाद वो आप लोगों को कभी कभार पूछ सकते हैं आपकी अचीवमेंट क्या है, ठीक है, तो आप लोग ये बोल सकते हैं पुराने ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने कुछ किया तो आप बोल सकते हैं कि मुझे वहाँ पे, आपको पता है ना एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट टैग मिलते हैं, ठीक है, आपको एस अवार्ड अपने अपने होते हैं, एस अवार्ड होता है, पावर अवार्ड होता है, चैम्प अवार्ड होता है, तो आई हैव गॉट दिस अवार्ड, सर्टिफिकेशन फ्रॉम द कस्टमर, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव टेकन पार्ट टू मेक अ न्यू प्रोजेक्ट लाइव, मैंने नया प्रोजेक्ट लाइव कराया, डिफरेंट है, ठीक है, कि एक बार कस्टमर को चाहिए था दैट वी नीड टू डिलीवर दैट प्रोजेक्ट within a very short span. I think it was not more than 15 days, but me with my team had tried really hard and we have delivered that project in approximately 10 to 12 days, and he was really very happy, and for that our whole team had got a lot of
अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन एंड ऑल, यू कैन मेंशन लाइक दैट, ठीक है, अचीवमेंट में ये आता है. सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. इफ इन केस आपको कोई भी डाउट इन क्वेश्चन को लेके, तो यू कैन आस्क मी वाया कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे.